नमस्कार मित्रों, स्वागत है स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में जहां हर आवाज अपने अंदर एक भूली बिसरी दास्तान छुपाए बैठी है। और आज की कहानी मेरी अपनी कहानी है। मेरा नाम धुरंधर लाल है। मेरा असली नाम क्या है? सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता। बचपन में माँ किसी और नाम से बुलाती थीं, पर वो किस नाम से बुलाती थीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। माँ तो इस दुनिया से चली गईं और मेरे साथ बस यही नाम रह गया, धुरंधर लाल। अब लोग मुझे शहर का सबसे चालाक और शातिर चोर कहते हैं, लेकिन मैं वो चोर नहीं जो डर से छुपकर जीता है। मैं वो हूं जो खुलकर जीता है, और वो भी अपनी शर्तों पर। मैं चोरी तो करता हूं, मगर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कभी किसी गरीब का सामान छुआ तक नहीं, न ही किसी भूखे के मुंह से रोटी छीनी। मेरी नजर हमेशा उन अमीरों पर रही जिनकी तिजोरियों में सोना चांदी धन दौलत पड़ा हुआ जंग खा रहा था, जबकि उस अमीर के मोहल्ले के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। चोरी में मुझे जो भी मिलता, उसका एक बड़ा हिस्सा मैं रात के अंधेरे में उन झोपड़पट्टियों तक पहुंचा देता था जहां पैसे की बहुत जरूरत होती। लोग मुझे चोर कहें या नायक, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात की कहानी है। वो रात जब मौत मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। हुआ यूं कि मुझे खबर मिली थी एक बहुत बड़े जमींदार के खजाने की, जो दूर एक पुरानी हवेली में छुपा था। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। चांदनी रात थी और मैं हवेली की दीवार फांद गया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी हवेली सैनिकों से घिरी हुई थी और उन्होंने मुझे देख लिया था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे सांस ही बंद हो गई हो। फिर भी मैं रुका नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने तुरंत पीछे की दीवार से छलांग लगाई और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। सैनिकों ने पीछा किया। मैं जान बचाने के लिए दौड़ा पहाड़ों की ओर। उबड़ खाबड़ रास्ते, कांटों से भरी झाड़ियां और गहरी घाटियां पार करता गया। बस एक ही ख्याल था, किसी तरह यहां से बच निकलूं। आखिरकार एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपकर मैंने गहरी सांस ली। लगा जैसे जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है। पर मैं जानता था, अब शहर लौटना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी पहचान उजागर हो चुकी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब एक नई जिंदगी की तलाश में निकलना होगा, वहां जहां मेरा नाम कोई नहीं जानता हो, किसी बिल्कुल अनजानी जगह। और इस तरह शुरू हुआ मेरा असली सफर, उस अनजाने रास्ते की ओर जो सुनसान था, रहस्यमय था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों से भरा भी था। तो चलिए मित्रों, अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य, हर साए के पीछे है एक खतरा, और हर सुबह लाती है एक नई शुरुआत। लेकिन हां, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वरना कहानी की दुनिया में इतने खो जाओगे कि वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। 4 दिन, पूरे 4 दिन तक मैं उन वीरान पहाड़ियों में भटकता रहा। दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं, कहीं कोई फल नहीं, सिर्फ सूखी जमीन, पत्थरों की दीवारें और ऊपर से तपता हुआ सूरज। मैं पानी पी पी कर किसी तरह जीता रहा। कभी किसी चट्टान की ओट में बैठता, तो कभी किसी कंटीली झाड़ी के नीचे सुस्ताता। भूख ने जिस्म को जैसे निचोड़ दिया था, मगर मैंने हार नहीं मानी। घिसटते घिसटते, कदमों को खींचते खींचते मैं आगे बढ़ता रहा, जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर को घसीट रही हो। चौथे दिन, जब मैं आधा बेसुध था और एक ऊंची पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तभी मेरी धुंधली आंखों के सामने एक मंजर दिखाई दिया। एक शहर, और उस शहर के बाहर फैला हुआ एक बड़ा सा मैदान, जहां हजारों लोग जमा थे, जैसे कोई मेला लगा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। ना जाने कौन सी दुनिया थी ये, पर शायद किस्मत मुझे किसी नए मोड़ की तरफ धकेल रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ उस भीड़ की तरफ बढ़ा, और जैसे ही करीब पहुंचा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे याद है, कुछ लोग भाग कर आए, किसी ने मेरी बांह थामी, किसी ने मेरी नब्ज देखी, और फिर किसी ने दौड़कर शहर से दूध मंगवाया। जैसे ही मैंने दूध के 2 घूंट पिए, मानो जान वापस लौट आई। मेरी आंखें खुलीं और मैं उठ बैठा। जब उन्होंने मुझसे पूछा मैं कौन हूं, तो मैंने झूठ ही सही खुद को एक मुसाफिर बताया जो पहाड़ों में रास्ता भटक गया। फिर मैंने उनसे पूछा, ये इतना बड़ा मजमा क्यों लगा है? तो जो जवाब मिला
उसने जैसे मेरी नींद उड़ा दी। उन्होंने बताया कि इस देश का राजा कल चल बसा है और उनके यहाँ एक पुराना रिवाज है कि जब राजा मरता है तो अगली सुबह पूरा शहर मैदान में इकट्ठा होता है और फिर एक पिंजरे से एक रंग बिरंगे परिंदा उड़ाया जाता है। वह परिंदा जिस भी इंसान के सिर पर बैठ जाए वही उनका नया राजा बनता है। पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर हंसी भी आई। मन में सोचा, काश ये परिंदा मेरे सिर पर बैठ जाए तो मैं भी राजा बन जाऊं। फिर अगले ही पल खुद पर हंस पड़ा। अरे धुरंधर, तू एक चोर है, वो भी ऐसा चोर जो जंगलों में छुपता फिरता है और सोच रहा है राजा बनने की। लेकिन फिर भी मैं भीड़ में इसलिए खड़ा रहा ताकि देख सकूं कि किस्मत किस पर मेहरबान होती है। थोड़ी देर बाद महामंत्री ने लाल रंग का पिंजरा खोला और उसमें से एक नीले रंग का चमकीला परिंदा बाहर निकला। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें जादू हो, और फिर वो हवा में ऊंचा उड़ गया। पूरी भीड़ की निगाहें उसी पर थीं। वो कभी दाएं उड़ता, कभी बाएं चक्कर काटता। एक बार तो उसने किसी के सिर के ऊपर गोता मारा, लेकिन फिर फुर्र से ऊपर चला गया, जैसे सोच में पड़ गया हो कि नहीं, ये नहीं। हर बार किसी के सिर के पास आते ही वो फिर से ऊपर उड़ जाता, और जिनके सिर पर उम्मीद की परछाई आई थी उनके चेहरे फिर से मायूसी से ढक जाते। मैं भी आंखें गड़ाए देख रहा था, ये सोचते हुए कि क्या वाकई ये देश एक परिंदे के भरोसे राजा चुनता है। तभी कुछ हुआ जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। नीला परिंदा अचानक झपटा और सीधे मेरी तरफ आया। मैं हिल भी नहीं पाया और अगले ही पल वो मेरे सिर पर आकर बैठ गया। बस उस एक पल में मेरी आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं और दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। मेरे जैसे मामूली चोर के सिर पर परिंदा बैठा था और पूरा मैदान अब मुझे ही देख रहा था। जैसे ही वो अजीब सा परिंदा मेरे सर पर आकर बैठा, सारा मैदान जैसे एक पल के लिए थम गया और फिर अचानक एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग चिल्लाने लगे, जिंदाबाद, नया राजा जिंदाबाद। मैं, धुरंधर लाल, जिसकी पहचान अभी तक बस एक चोर की थी, अब उन नारों के बीच खड़ा था जैसे कोई सपना जी रहा हो। तभी उस जगह का महामंत्री, लंबा चैड़ा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, अपना हाथ हवा में उठाकर बोला, जामनगर के लोगों, हमारे पुराने रीति रिवाज के मुताबिक अगर यह पवित्र परिंदा किसी अजनबी के सिर पर बैठ जाए तो वो राजा माना जाता है। लेकिन एक और नियम भी है, परिंदे को दोबारा उड़ाया जाएगा और अगर वो फिर उसी अजनबी के सिर पर बैठा तभी हम सब मिलकर उसे अपना राजा मानेंगे। सब लोगों ने हामी भर दी। महामंत्री ने मेरे सिर से परिंदा उठाकर फिर से आसमान में छोड़ दिया। अब मेरे दिल की धड़कनें दौड़ने लगी थीं। मैंने मन ही मन कहा, अगर इस बार यह परिंदा किसी और के सिर पर बैठ गया तो मैं इस पूरे जामनगर को उल्टा कर दूंगा। आसमान में उड़ता हुआ वो परिंदा एक बार फिर चक्कर काटता है, जैसे कोई फैसला लेने में झिझक रहा हो, और फिर जैसे किस्मत ने दोबारा मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, वो फिर से मेरे सिर पर आ बैठा। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। लोग उछलने लगे, नाचने लगे और महामंत्री का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ऊंचे स्वर में बोला, जामनगर के लोगों, परिंदा फिर से उसी अजनबी के सिर पर बैठा है। इसका मतलब है कि अब ये हमारा राजा है। क्या तुम सब इस फैसले को मानते हो? लोगों ने एक स्वर में चिल्लाकर, हां, यही हमारा नया राजा है। फिर महामंत्री आगे बढ़ा। उसने मेरे सिर से परिंदा उतारकर पिंजरे में रखा और मेरे सिर पर सोने का शानदार ताज रख दिया। एक एक करके सबने आकर मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे राजा माना। जैसे ही ये रस्में पूरी हुईं, पूरा शहर मेरी जय जयकार करता हुआ, नाचता गाता मुझे राजा बनाकर शहर की ओर ले जाया गया। मैं भीतर से खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अरे, जो इंसान कल तक सिपाहियों से बचता फिर रहा था, वो आज ताज पहनकर हाथी पर बैठा था। लेकिन मेरे दिल में एक और आग थी। ये सब मुझे ऐसे ही नहीं चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि बदला लूंगा, मगर सही वक्त का इंतजार करूंगा। 4 दिन तक जामनगर की गलियों में मेरी ताजपोशी के जश्न का शोर रहा, और फिर 5वें दिन जब दरबार ए आम खुला तो मैं पहली बार राजा के रूप में वहां पहुंचा। सुनहरे कपड़े, सिर पर दमकता ताज और हाथ में ठोस सोने का राजदंड। जैसे ही मैंने तख्त पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, लोग मेरे आगे झुकते चले गए। मेरे बैठते ही पूरा दरबार भी बैठ गया। फिर महामंत्री उठा और बोला, जामनगर के नागरिकों,
आज हमारे नए राजा का पहला दरबार ए आम है। पुराना राजा अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ उसके बनाए सारे नियम भी खत्म हो गए हैं। और मैं धुरंधर लाल अब इस राज्य का राजा था। लेकिन मेरी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही दरबार में सन्नाटा छाया और मेरी गूंजती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई, मैंने अपनी आंखें लोगों के चेहरों पर दौड़ाईं, जैसे देखना चाहता था कि अब वे मुझे राजा मान भी रहे हैं या अब भी मुझे उसी पुराने गलियों के चोर की नजर से देख रहे हैं। महामंत्री ने खड़े होकर ऐलान किया, अब जब नया राजा आया है तो जाहिर है नए नियम भी होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे नए राजा सलामत खुद अपने बनाए गए नए कानून सबको सुनाएं। और फिर वो बैठ गया। मैं उठ खड़ा हुआ, अपने भारी भरकम सुनहरी लिबास में, सिर पर ताज, हाथ में सजे धजे राजदंड को मजबूती से पकड़े और पूरे आत्मविश्वास से बोला, जामनगर के प्यारे लोगों, अब तुमसे तुम्हारा नया राजा बोल रहा है। मेरा नाम है धुरंधर लाल और हां, राजा बनने से पहले मैं एक मामूली चोर था। लेकिन यह बात मैं नहीं छुपाऊंगा, बल्कि दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर ऊपर वाला चाहे तो गली का एक मामूली चोर भी ताज पहन सकता है। इसलिए मेरा पहला आदेश है कि आज से तुम सब मुझे चोर राजा कहकर बुलाओ, ताकि यह मिसाल रहे कि किस्मत कभी भी पलट सकती है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया, लेकिन मैं रुका नहीं। दूसरा आदेश यह है, मैंने उंगली उठा के कहा कि आज से चोरी करना हमारे राज्य में जुर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि हर साल हम एक जलसा करेंगे जहां सबसे हुनरमंद चोरों को इनाम मिलेंगे। उनकी चालाकी, अंदाज और नाटकबाजी को सराहा जाएगा। यह सुनकर पूरा दरबार अवाक रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि राजा खुद चोरी को मान्यता दे रहा है। पर अब क्या कर सकते थे? राजा तो मैं ही था। मैंने आगे कहा, बाकी सब कानून वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, कोई और बदलाव नहीं होगा। और फिर दरबार बर्खास्त हो गया। लोग चुपचाप अपने अपने घरों को लौट गए। पर पूरे जामनगर में अब बस इसी बात की चर्चा थी कि हमारा राजा खुद को चोर मानता है। कुछ ही दिनों में जामनगर में अजीब माहौल बन गया। हर गली, हर मोहल्ला चोरों से भर गया। जो पहले चोरी से डरते थे, अब वहीं घरों में घुसकर चोरी करने लगे, क्योंकि सजा का कोई डर ही नहीं था। और जो लुटेरे थे, उन्होंने भी लूट शुरू कर दी। अब कौन किसको रोके? और इधर मैं राजा बनकर ऐश कर रहा था, दिन भर रंगीनियों में डूबा रहता, शराब और नाच गाने के बीच। तो भैया, उस दिन दरबार में बैठे बैठे मुझे अजीब सा ख्याल आया। जब मैंने पूरे राज्य में चोरी को जायज कर दिया है, जब हर गली मोहल्ला अब चोरों से गुलजार है, तो खुद चोर राजा होकर मैं खाली क्यों बैठा हूं? मैं तो चोर हूं और मेरा नाम धुरंधर लाल है और मैं अपनी पहचान नहीं भूल सकता। राजा बनने से पहले मैं वही था, एक ढांसू और धुरंधर चोर जो हर ताले की जुबान समझता था। अब भले ही ताज मेरे सिर पर है, लेकिन दिल आज भी किसी जबरदस्त चोरी की ख्वाहिश करता है। मैंने फौरन महामंत्री को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। वो डरते डरते आए और बोले, महाराज, जब आपके एक हुक्म से पूरा मुल्क ही उलट पलट हो गया, तो आपको चोरी करने की क्या जरूरत? अब तो हर कोई चोर है, कोई कुछ भी उठा लेता है। मैं हंस पड़ा, फिर तमतमा कर बोला, महामंत्री, हमने तुम्हें मशवरा देने के लिए बुलाया है, नसीहत देने के लिए नहीं। अगर हमारा राज्य चोरों से भरा है, तो उसका राजा भी ऐसा कारनामा करे कि पूरी दुनिया देखे। अब तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चोरी करना मुश्किल हो, हमारे लायक हो और जिसे चुराकर हम अपनी कला का कमाल दिखा सकें? अगर आज शाम तक कोई जवाब ना मिला, तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। बेचारे महामंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर प्रणाम करते हुए दरबार से बाहर निकल गए। फिर मैं शराब और शबाब में डूब गया। शाम होते होते खबर आई कि महामंत्री हाजिर होना चाहते हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। दिल में हलचल थी कि वो क्या बताएंगे। महामंत्री ने सिर झुकाया, फिर बोले, महाराज, मैंने शहर के बूढ़े बुजुर्ग और कई बुद्धिमानों से राय ली, तो उन्होंने बताया कि हमारे शहर से कुछ मील दूर एक सुर्ख रंग का पहाड़ है। उस पहाड़ की एक गुफा में सदियों पुराना 7 कोनों वाला हीरा छुपा है। कहा जाता है कि उस हीरे की रखवाली एक भयंकर नाग करता है, और अब तक जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं लौटा। पुराने लोग कहते हैं कि जिस भी आदमी के पास वो हीरा होगा, वह 7 रियासतों का राजा बनेगा
और उसे शहनशाह कहा जाएगा। यह सुनकर मेरी आंखें फैल गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महामंत्री की बातों में कुछ था, कोई मामूली चीज नहीं, असली खजाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह महामंत्री, तुम सच में अक्लमंद निकले। ये चोरी तो ऐसी है जो हमें चोर की दुनिया में अमर बना देगी। उस पल मैंने तय कर लिया, ये हीरा अब मेरा होगा, चाहे नाग हो या मौत, धुरंधर लाल उसे छीन कर ही दम लेगा। अगले ही पल मैंने अपना हाथ झटका और कहा, तैयारी शुरू करो, मगर चोरी करने नहीं। पहले उस पहाड़ का जायजा लेने जाना होगा। अकेले जाऊंगा, बगैर तामझाम के। मैं देखना चाहता हूं कि यह कहानी कितनी सच्ची है और नाग वाकई वहां है या बस अफवाह है। महामंत्री ने कांपते हुए सिर हिलाया। मैंने कहा, और हां, यह बात महल के बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो लुटेरे मेरे पहले पहुंच जाएंगे। अब जाओ और मेरे लिए रास्ता तैयार करवाओ। कल सुबह सूरज उगे उससे पहले मैं महल से निकल जाऊंगा, अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस 7 कोनों वाले हीरे को जरूर चुराएंगे और शहंशाह बनकर लौटेंगे। मेरे इतना कहते ही महामंत्री ने मुस्कुराते हुए चैन की लंबी सांस ली, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में राहत नहीं, साजिश की बू थी। मुझे क्या पता था कि ये चालाक महामंत्री तो खुद यही चाहता था कि मैं इस हीरे की तलाश में निकलूं और फिर कभी लौट कर ना आऊं। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे बाकी लोग उस नाग की गुफा से जिंदा वापस नहीं आए, वैसे ही धुरंधर लाल भी उसी गुमनामी में खो जाएगा। मगर ये महामंत्री नहीं जानता था कि मैं कोई मामूली चोर नहीं, मैं चोरों का बाप हूं। ताले तोड़ने से लेकर तख्त पलटने तक का हुनर जानता हूं। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, ठीक है महामंत्री, शहर में ऐलान करा दो कि तुम्हारा राजा कल सुबह सुर्ख पहाड़ की तरफ रवाना होगा, और जब तक मैं वापस न आऊं तब तक मेरी गैर मौजूदगी में राजपाट की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरी इजाजत मिलते ही वो झुका और अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। थोड़ी ही देर में नगाड़ों की गूंज के साथ पूरे जामनगर में ऐलान हो गया, चोर राजा धुरंधर लाल 7 कोनों वाला हीरा चुराने निकलेंगे। अब शहर में अफरा तफरी मच गई। शरीफ लोग जो रोज चोरी लूट से तंग आ चुके थे, वो अंदर ही अंदर खुश थे, सोच रहे थे कि चलो इस बहाने इस चोर राजा से तो छुटकारा मिलेगा। अगली सुबह शहर के चौराहे पर एक विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ मेरे सपोर्ट में थे, कुछ मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही अपने महल से निकला, लोगों ने जोश में नारे लगाने शुरू कर दिए, चोर राजा जिंदाबाद, हमारा राजा सबसे बड़ा चोर। मैंने मुस्कुराकर हाथ उठाया और भीड़ को शांत किया, फिर ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, ओ जामनगर के लोगों, तुम्हारा राजा आज उस चीज को चुराने जा रहा है जिसे आज तक कोई नहीं चुरा सका। 7 कोनों वाला वो हीरा जो हमें 7 रियासतों का मालिक बना देगा। याद रखना, मैं हारने वालों में नहीं, चोरी करके शान से लौटने वालों में हूं। लोगों ने फिर से नारे लगाए और मैं अपनी राजसी चाल से आगे बढ़ने लगा। कारवां मेरे पीछे चला, घोड़े, तलवारें और शाही झंडे, लेकिन मेरा मन किसी बच्चे की तरह बेचैन था, जैसे पहली बार चोरी करने जा रहा हूं। कई घंटों की यात्रा के बाद दूर से वो पहाड़ नजर आया, सुर्ख रंग का, ऐसा डरावना कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। महामंत्री ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, उसी गुफा में वो हीरा छुपा है। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब सब लोग यहीं रुकें, अब आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर मैंने महामंत्री की ओर देखा और गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें 1 महीना इंतजार करना होगा। अगर मैं उस हीरे को लेकर 1 महीने में वापस लौट आया तो ठीक, नहीं लौटा तो किसी और को राजा बना लेना। इतना कहकर मैं चुपचाप पहाड़ की ओर बढ़ गया और पीछे मेरे नाम के नारे अब धीमे धीमे पहाड़ी हवाओं में गुम होने लगे। शुक्रिया, चोर राजा ने कहा, और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ गया। मैं अब एक ऐसे रास्ते पर था जो मुझे सुर्ख रंग के वीरान और डरावने पहाड़ों की गोद में ले जा रहा था। पहाड़ की चोटी को देखते ही रूह कांप जाए। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई इंसान न परिंदा, बस ठंडी हवा की सरसराहट। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस पहाड़ के अंदर कौन सी वो रहस्यमयी गुफा होगी जहां वो अनमोल हीरा छुपा है, जिसके लिए मैं यहां तक चला आया हूं। लेकिन ठान लिया था मैंने, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए,
उस हीरे को ढूंढ कर रहूंगा। मन में भगवान का नाम लिया और चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दूर ऊपर चढ़ने पर एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। अंधेरा, खामोशी और रहस्यमयी। मैंने सोचा, चलो पहले इसी गुफा में झांक लेते हैं। सूरज अब डूबने लगा था और नीली शाम गहराने लगी थी। मैं गुफा के मुहाने तक पहुंचा और एक पत्थर पर बैठकर अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। तभी अचानक उस गुफा से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं, ऐसी डरावनी और दर्द भरी चीखें जैसे किसी औरत को जबरदस्ती मारा जा रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। मैं एक पल के लिए खड़ा हो गया। दिल चाह रहा था कि दौड़कर अंदर जाऊं और उसे बचा लूं, लेकिन दिमाग ने टोका, अरे ये कोई जाल भी तो हो सकता है। इस सुनसान पहाड़ में औरत कहां से आ गई? मैं वहीं रुक कर देखने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि चीखें गुफा से बाहर की ओर बढ़ रही हैं, जैसे कोई मेरी तरफ ही आ रहा हो। मैंने फौरन पास की एक बड़ी चट्टान के पीछे खुद को छुपा लिया। कुछ ही सेकंड बाद मैंने देखा, एक बेहद सुंदर लड़की फटे हुए कपड़ों में, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू लिए दौड़ती हुई बाहर निकली। उसकी चीखें अब भी जारी थीं और वो गुफा के बाहर आकर बस एक पल को रुकी और फिर और भी जोर से चिल्लाते हुए सीधा उस चट्टान की तरफ भागी जहां मैं छुपा था। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, मैं खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, एक पल को ठिठकी और फिर बिना कुछ कहे मेरे सीने से लग गई, कांपती हुई, डरी हुई, टूटी हुई सी। मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, उसने रोते हुए सिसकियों के साथ कहा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे हिम्मत दी। शांत हो जाओ देवी, बताओ कौन है वहां? लड़की रोते रोते बोली। वो दो आदमी हैं, उनके चेहरे लाल जैसे अंगारे, हाथ में चमचमाती हुई तलवारें, वो मुझे अंदर मारने वाले थे। मैंने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? इस गुफा में क्यों गई थीं? वो बोली, मैं एक बेसहारा मजबूर लड़की हूं। इंसानियत के नाम पर पहले मुझे बचा लो, फिर सब कुछ बताऊंगी। प्लीज प्लीज उन्हें मार दो। तुम बहुत बहादुर लगते हो, बहुत ताकतवर हो। अगर वो बाहर आ गए तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब मैंने उसके मुंह से सुना कि मैं बहादुर और ताकतवर हूं, तो ना जाने क्यों मेरे अंदर का वीर जाग उठा। वो लड़की, उस मासूम सी सूरत वाली लड़की ने जैसे ही कहा कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, मेरा खून खौल गया। जोश में आकर मैंने उसे किनारे किया और गरजते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं उन दरिंदों को सबक सिखाकर आता हूं। मैंने कमर से बंधी अपनी तलवार ठीक की, राजसी पोशाक में सीना ताने आगे बढ़ गया। लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक हल्की मगर जहरीली मुस्कान फैल रही थी। पर उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही मैंने उस गुफा में कदम रखा, वो पीछे से खिलखिलाकर हंस पड़ी, ऐसी हंसी जिसमें जहर भी था और जीत का नशा भी। मैंने उस हंसी की परवाह नहीं की और अंदर बढ़ता चला गया। अचानक एक अजीब सी गूंज मेरे कानों में पड़ी, भयंकर, डरावनी, जैसे खुद धरती कांप उठे। और अगले पल मानो वो पतली सी गुफा किसी जादू से एक खुला विशाल मैदान बन गई। मैं बिल्कुल बीच में खड़ा था और सामने दिखाई दिए दो अजीब प्राणी। इंसानों की तरह 2 हाथ और 2 पैर थे, मगर चेहरा कुछ और ही था। 2 आंखों की जगह बस एक, और नाक की जगह छोटी सी सूंड। उनके हाथों में थी लंबी हिलती डुलती लाठियां जो सांप जैसी लग रही थीं। वो मुझे देखकर चिल्लाया, हाँ हाँ, चोर राजा आ गया। मैं पीछे मुड़ा और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। वही लड़की अब किसी और ही रूप में थी। उसका चेहरा अब वैसा ही हो गया था जैसे उन 2 प्राणियों का। उसने ठहाका मारा और बोली, देखा, मेरी तरकीब काम कर गई। ये मूर्ख खुद चलकर हमारी दुनिया में आ गया। उसके साथी भी ताली बजाते हुए बोले, तू बहुत होशियार है ज़ोबानी, अब ये हमारे अजगर देवता की कुर्बानी बनेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? एक सूंड वाला बोला, ओ बेवकूफ इंसान, तू एक मामूली चोर था, मगर राजगद्दी मिली तो खुद को भगवान समझ बैठा। जब तू लालच में आकर सुर्ख पहाड़ से हमारे देवता की चीजें चुराने आया तो हमारी नजर में आ गया। हम 7 कोनों वाले देवता के सेवक हैं, और अजगर देवता, जो एक विशालकाय सांप है, उसके लिए तुझे कुर्बान करेंगे। जैसे पहले हजारों को किया, वैसे ही तेरा भी अंत होगा। उस पल मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और सांसें जैसे रुक सी गई थीं। हवा में गर्द सी उड़ रही थी
और मेरे दिल की धड़कन जैसे किसी ने हाथ से थाम ली हो। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मैं एक बेहद खतरनाक जाल में फंस चुका हूं, वो भी ऐसा जाल जिसमें अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पर अब जब कदम इस दलदल में उतर ही गए थे तो पीछे हटना नामुमकिन था। मैंने अपनी तलवार की मूठ को कसकर थामा और सीना तानते हुए उन अजीब दिखने वाले प्राणियों की तरफ देखा। अपनी आवाज को पूरी ताकत से खींचकर मैंने ललकारा, सुनो ओ भटके हुए अजीब प्राणियों, मैं धुरंधर लाल हूं, राज्य का राजा। तुम जैसे छलियों से लड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखता हूं मुझे कौन छूता है। मेरी तलवार एक ही बार में तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर सकती है। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही एक भयानक सी हंसी हवा में गूंजी। उनमें से एक सूंड वाला प्राणी अपने हाथ में सांप जैसे दिखते किसी डंडे को उठाकर हवा में लहराया, और तभी मेरी तलवार जैसे मुझसे नाराज होकर खुद ब खुद मेरे हाथ से निकलकर उड़ती हुई उसके हाथों में चली गई। वो मुस्कुराया और बोला, अब बताओ तुम्हारा घमंड किस चीज पर था, इस तलवार पर? और फिर उसी डंडे को दोबारा लहराकर उसने एक इशारा किया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरी पूरी देह जैसे बर्फ बन गई। न हाथ हिल रहे थे, न पैर, न जुबान कोई साथ दे रही थी। मैं एक बुत बन चुका था। उन अजीबों ने मुझे वैसे ही उठा लिया जैसे कोई मिट्टी का खिलौना हो और चल पड़े किसी अनजान दिशा की ओर। रास्ते भर मेरी आंखों पर नींद भारी होने लगी और फिर गहरा अंधेरा। जब दोबारा होश आया तो खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में पाया। सामने लोहे का मजबूत दरवाजा था, मोटी मोटी सलाखों से बंद, न खिड़की न रोशनदान। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह मेरी परीक्षा की अगली कड़ी है। मैंने फौरन भागने की तरकीब सोची, क्योंकि जब तक इन सूंड वालों की चाल नहीं समझ लेता खुलकर मुकाबला करना असंभव था। पर दरवाजा इतना मजबूत था कि किसी कीमत पर टूटने वाला नहीं था। तभी दिमाग में बिजली सी चमकी। मेरे पास वो खास खंजर था जिसे अपने राज्य के कारीगर ने खास तोहफे के रूप में तैयार किया था। उसकी धार पर एक ऐसा तत्व छड़ाया गया था जो लोहे को मक्खन की तरह काट दे। मैंने खंजर निकाला और पूरी ताकत से एक सलाख पर दे मारा, और नतीजा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोहे की मोटी सलाख वैसी ही कट गई जैसे साबुन की टिकियां किसी तार से काटी जाती है। हौसला बढ़ा और मैंने जल्दी जल्दी एक के बाद एक कई सलाखें काट डाली। फिर खंजर को कसकर हाथ में थामे मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। पर आगे क्या था ये तो मैं भी नहीं जानता था। मैं भागा जैसे जिंदगी मेरे पीछे दौड़ रही हो, हाथ में वही तेज खंजर जिससे मैंने अभी कुछ देर पहले लोहे की सलाखें ऐसे काट दी थीं जैसे गरम चाकू से मक्खन। दरवाजा खुलते ही मैं बाहर आया। सामने एक पतली सी अंधेरी गली थी जिसके एक कोने से ऊपर जाती सीढ़ियां दिख रही थीं। मैं चुपचाप दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक एक कदम जैसे जिंदगी की हर सीढ़ी तय कर रहा हूं। करीब 20वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही मेरी नजर सामने खड़े एक सूंड वाले पर पड़ी। उसके हाथ में वही अजीब सांप जैसे आकार वाला डंडा था जिससे उसने मेरी तलवार हवा में उड़ाई थी। तभी मेरे मन में एक ख्याल कौंधा, यार ये सारी करतबें इसी डंडे के दम पर हैं। अगर ये मेरे हाथ लग गया तो सारा खेल पलट सकता है। मैंने खंजर कसकर पकड़ा, गहरी सांस ली और पूरे जोश से एक दहाड़ मारी। अबे ओ सूंढिए! वह चौंक कर पलटा और ठीक उसी पल मैं उस पर झपटा। मेरा निशाना उसकी आंख थी, लेकिन वो फुर्तीला निकला, झुक गया और खंजर उसकी आंख की जगह सीधा सूंड पर लगा। अगली ही सेकंड उसकी सूंड कटकर दूर जा गिरी और उसके मुंह से ऐसी डरावनी चीख निकली कि दीवारें हिल गईं। कुछ ही पल में उसका सारा शरीर पिघलने लगा, जैसे कोई बर्फ धूप में बह रही हो, और बस नीचे वहीं सांप वाला डंडा रह गया। मैंने फौरन उसे उठा लिया। वो हाथ में आते ही एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी शक्तिशाली चीज को छू लिया हो। तभी मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से पास की एक दीवार के पीछे छिप गया। 2 और सूंढिए ऊपर आए। एक ने कहा, अरे बिशु कहां गया? दूसरा बोला, लगता है नीचे कैदी के पास गया होगा, चल देखते हैं। दोनों सीढ़ियां उतर गई और जैसे ही वो मेरी नजरों से ओझल हुए, मैं झट से आगे बढ़ा, एक और गलियारे से होकर एक दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन तभी फिर किसी के कदमों की आवाज पीछे से आई। अब मेरे पास छिपने का कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यही दरवाजा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक हाथ में डंडा
और दूसरे हाथ में खंजर कसकर पकड़े तेजी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दरवाजे के ठीक पीछे एक रेशमी पर्दा टंगा हुआ था, इसलिए अंदर का नजारा तुरंत नहीं दिखा। बाहर से कदमों की आवाज जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरा दिल भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया। कुछ सेकंड बाद जब आवाजें दूर चली गईं, तब मैंने चैन की सांस ली और धीरे धीरे पर्दा हटाया, और जो देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत पलंग बिछा था और उस पर सोई थी एक लड़की, लेकिन ऐसी लड़की जिसे देखकर कोई भी इंसान अपनी पलकें भी झपकाना भूल जाए। सुनहरे बाल, नाजुक चेहरा, जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। मैं एक पल के लिए भूल गया कि मैं यहां से भाग रहा हूं। मैं तो जैसे उसी लम्हे में ठहर गया था। मैं अब भी उस कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। सांस थमी हुई थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। पर्दे के पीछे जो नजारा था उसने मुझे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। सामने पलंग पर एक लड़की सो रही थी, इतनी सुंदर जैसे चांदनी किसी इंसानी रूप में बदल गई हो। सुनहरे बाल उसके चेहरे के पास बिखरे थे और मासूमियत ऐसी जैसे अभी अभी किसी सपना देखने के बाद सुकून से सो गई हो। लेकिन मेरे मन में एक झिझक थी, कहीं ये भी पहले वाली लड़की की तरह कोई जाल न हो, कोई माया या धोखा। पर जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर गौर से देखा, उसकी मासूम आंखों की गहराई ने मेरी शंका को चुप कर दिया। मैं दबे पांव उसकी ओर बढ़ा, कोशिश कर रहा था कि एक भी आवाज न हो, लेकिन तभी छन्न, मेरा खंजर मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उस आवाज से लड़की चौंक कर जाग गई। मैंने झटपट खंजर उठाया, लेकिन वो अब मुझे देख चुकी थी। वह झट से पलंग पर बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो? उसकी आवाज इतनी मीठी थी जैसे किसी पहाड़ी झरने की ध्वनि। मैं भी थोड़ा संभल कर बोला, हाँ मैं तो इंसान ही हूं, पर तुम कौन हो? कहीं तुम भी कोई माया तो नहीं? मैं खंजर हाथ में कसकर पकड़े उसे घूर रहा था। वह मुस्कुराई, दर्द छुपाने वाली मुस्कान, और बोली, बहुत सालों बाद किसी अपने जैसे को देखा है। नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। कई साल पहले मैं अपने पिता और भाई के साथ सुर्ख पहाड़ पर 7 कोनों वाले रहस्यमयी हीरे की तलाश में आई थी। लेकिन जैसे ही हम एक गुफा में दाखिल हुए, ये सूंड वाले दरिंदे हमें घेर कर इस किले में ले आए। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का बुत खड़ा था। उसके माथे पर वही 7 कोनों वाला हीरा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। हॉल में हर तरफ सूंड वाले अजीब प्राणी, औरतें, मर्द, सब। फिर अचानक एक बूढ़ा डरावना सांप, इतना बड़ा कि उसकी फुंकार से दीवारें हिलने लगीं, उस बुत के पास आकर खड़ा हो गया। और फिर उन्होंने मेरे पिता और भाई को उसी बुत के पैरों के नीचे कुचलकर मार डाला। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को इस कमरे में पाया, और फिर वही सांप इस कमरे में आया। मेरी आंखों के सामने उसने एक इंसान का रूप ले लिया, एक सुंदर नौजवान बन गया। शायद यही है उस जादू की असली ताकत। उस लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अब मैं जबरन इस अजगर की बीवी बनी बैठी हूं। इस कमरे से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। जब भी उसका मन होता है, वो कभी सांप तो कभी इंसान की शक्ल में यहां चला आता है, और मैं जैसे कोई खिलौना हूं वैसा बर्ताव करके चला जाता है। उसकी आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। अब मुझे उस पर पूरा भरोसा हो चुका था। फिर मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मैंने सूंड वाले राक्षस को मार गिराया, उसका जादुई डंडा छीना, और कैसे उसी डंडे की बदौलत अब इन मायावी ताकतों का मुझ पर असर नहीं होता। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो बोली, धुरंधर लाल, तुम सच में बहुत बहादुर हो। और हाँ, ये सूंड वाले तब तक नहीं मर सकते जब तक उनकी सूंड काटी न जाए, और तुम्हारे पास जो डंडा है उसकी मौजूदगी में ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पलंग पर बैठते हुए सीधा सवाल किया, मैं इस पूरे तिलिस्म को तोड़ना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो बोली, ये सारा माया जाल उस अजगर ने रचा है। अगर तुम उसे मार सको तो हम सब आजाद हो सकते हैं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं यहां से अकेला नहीं भागूंगा और मुकाबला करूंगा। मैं उसे जरूर खत्म करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक अजीब सी फिसलती, सरसराती आवाज
कमरे में गूंज उठी, जैसे कोई भारी डरावना जीव दीवारों पर रेंग रहा हो। लड़की डर से फुसफुसाई, चुप हो जाओ, अजगर आ रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो एक पल भी जिंदा नहीं बचेगो। मैंने झटपट पलंग के नीचे खुद को छिपाया और धीरे से उसके कान में कहा, तुम उससे किसी तरह बातों में ये पता लगाने की कोशिश करना कि उसे मारा कैसे जा सकता है। लड़की दोबारा लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और एक भयंकर सांप कमरे में घुसा। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। जैसे ही उसने फुफकार मारी, उसका शरीर हवा में लहराया और फिर एक चमकदार रोशनी में वो एक जवान, खूबसूरत इंसान में बदल गया। मगर उसकी आंखों में अब भी वही जहर दिख रहा था। लड़की ने जैसे ही आंखें खोलीं और उसे पलंग के पास खड़ा देखा, वो मुस्कुराई, एक नकली मजबूर मुस्कान। अजगर बेशर्मी से पलंग पर बैठ गया और मैं नीचे से सब देखता हुआ इंतजार करने लगा कि अगला वार कब और कैसे करना होगा। मैं अब भी पलंग के नीचे दुबका हुआ चुपके से सांस रोके पड़ा था। वो लड़की धीरे धीरे उठकर बैठ गई, जैसे कुछ जानबूझकर अभिनय कर रही हो। अजगर अब इंसानी रूप में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी और उलझन साफ नजर आ रही थी। लड़की ने बेहद अपनापन दिखाते हुए पूछा, क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अजगर ने लंबी सांस ली और बोला, हाँ जानू, दिल बड़ा भारी है। एक इंसान हमारी कैद से भाग निकला है और समझ नहीं आ रहा वो गया कहां, जैसे हवा में खप गया हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, तुम तो इतने बड़े जादूगर हो, तुम्हारे पास तो अनगिनत शक्तियां हैं। एक इंसान की वजह से ऐसे परेशान हो जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अजगर उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया, लेकिन फिर गंभीर लहजे में बोला, बात छोटी नहीं है। उसने मेरे एक खास आदमी को मार दिया और उससे तिलिस्मी डंडा छीन लिया है। जब तक वो डंडा उसके पास है, मैं उसे देख नहीं सकता और न ही उसकी मौजूदगी का पता लगा सकता हूं। लड़की ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, ओह, ये तो वाकई खतरे की बात है, कहीं वो तुम्हें भी न मार डाले। अजगर ने ठाका लगाते हुए जवाब दिया, नहीं जानू, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा अंत तब तक नहीं होगा जब तक उस बुत के माथे से वो 7 कोनों वाला हीरा न उखाड़ ले, और वो हीरा हमेशा मेरे सूंड वाले रक्षक घेर कर रखते हैं, दिन रात उसकी हिफाजत करते हैं। लड़की ने मासूमियत से कहा, लेकिन अगर कोई बहुत चालाक और निडर इंसान हुआ तो शायद वो ऐसा कर भी सकता है। अजगर अब थोड़ा अकड़ कर हंसा और बोला, हाँ हाँ, तुम बहुत समझदार हो गई हो राधिका, लेकिन एक बात तो बताई ही नहीं। उस बुत के चारों ओर मैंने अपना खास जादुई घेरा बनाया है। कोई भी चीज, चाहे वो पत्थर हो या इंसान, अगर उसमें घुसने की कोशिश करेगी तो पल भर में जलकर राख हो जाएगा। इतना कहकर अजगर ने पलंग पर पीठ टिका ली और मैं नीचे छिपा हुआ उसकी हर बात को ध्यान से सुनता रहा। हाँ, अब बात कुछ जमी राधिका, लेकिन एक बात समझाओ, जब तुम लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें उस पत्थर के देवता के कदमों में डालते हो, तब वो लोग जलते क्यों नहीं? उस वक्त क्या तुम अपना जादुई घेरा हटा लेते हो? लड़की की यह बात सीधी अजगर की नस पर जा लगी। अजगर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ राधिका, सिर्फ कुर्बानी वाले समय ही मैं वो घेरा हटाता हूं, नहीं तो देवता तक कोई पहुंचे भी कैसे। मैं यानी धुरंधर लाल उस पुराने खाट के नीचे पड़ा सब कुछ सुन रहा था। हर शब्द मेरे दिमाग में आग की तरह धधक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजगर तुरंत दरवाजे की ओर गया और पलक झपकते ही इंसान से फिर सांप बन गया। सरसराता हुआ दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और धीरे से खाट के नीचे से बाहर निकला। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सुन लिया ना सब कुछ धुरंधर लाल? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हां राधिका, सब सुन लिया, और मानना पड़ेगा, बड़ी चालाकी से तुमने उस अजगर से सारी जरूरी बातें उगलवा लीं। अब सिर्फ एक ही बड़ी मुश्किल है, वो जादुई घेरा वाला मामला जो हीरे के चारों ओर बना है। राधिका अब और भी गंभीर हो गई और बोली, धुरंधर लाल, मेरी 2 बातें गांठ बांध लो। पहली, इस तिलिस्मी डंडे को कभी खुद से दूर मत करना, और दूसरी, जब बुत पर वार करने जाओ तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर लेना। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम बस दुआ करती रहना राधिका, मैं जरूर कामयाब होऊंगा।
इतना कहकर मैं वहां से दबे पांव बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं हॉल के पास पहुंचा, मेरा दिल धक धक करने लगा। वहां दर्जनों सूंड वाले आदमी और औरतें इकट्ठा थे। सबके चेहरे कठोर, आंखें झुकी हुईं, और उनके बीच वही अजगर, जो अब फिर सांप के रूप में था, अपनी इंसानी आवाज में गरज रहा था। मैं पूछता हूं, वो नालायक इंसान आखिर गायब कहां हो गया? उसे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर वो नहीं मिला तो 7 कोनों वाला देवता हमसे रूठ जाएगा और हम सबका विनाश तय है। उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उस बड़े हाल के कोने में मैं, धुरंधर लाल, एक हाथ में तिलिस्मी डंडा और दूसरे में चमकता हुआ खंजर थामे चुपचाप खड़ा था। मेरी सांसें धीमी, दिल की धड़कनें तेज और निगाहें हर मूवमेंट पर टिकी हुईं। सामने दर्जनों सूंड वाले अजीब इंसान बने खड़े थे और बीचों बीच अजगर, जो दिखता तो सांप था मगर सोचता शातिर इंसान की तरह। मैं अंदर ही अंदर एक ही बात सोच रहा था, अगर इन सबको एक साथ ललकारा तो मारा जाऊंगा, लेकिन अगर एक एक करके निपटाया जाए तो शायद जीत का रास्ता खुल जाए। यही सोचकर मैंने पहला कदम बढ़ाया और जैसे ही एक सूंड वाले के करीब पहुंचा, पूरे जोर से उसकी सूंड पर वार कर दिया। वार इतना तगड़ा था कि उसकी सूंड कटकर दूर जा गिरी और वो खुद फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। फिर कुछ ही पलों में उसका शरीर पानी बनकर बह गया। ये नजारा देखकर बाकी सब सूंड वाले चीख पड़े, वो यही है, वो ही है जिसने किशु को मार डाला। और भागू नाम का एक मोटा सा सूंड वाला दौड़ पड़ा मेरी तरफ। मैंने इसे पकड़ लिया। उसके कहते ही दर्जनों सूंड वाले मुझ पर टूट पड़े। मैंने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन इस बार वो भारी पड़ गए। मेरे हाथ से आसा और खंजर छिन गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरे कानों में अजगर की डरावनी हंसी गूंजी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो खुद को उसी हाल के बीचों बीच पड़ा पाया, हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए, और सामने पत्थर के देवता के कदमों के पास एक डरावना आग का अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें मुझे झुलसाने को तैयार थीं। अजगर मेरे पास खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद कोई मंत्र। मुझे समझ आ गया, अब वक्त बहुत कम है। मैंने एक झटके से कलाबाजी लगाई और पास में पड़े हुए डंडे और खंजर को उठा लिया। यही मेरा असली मकसद था। डंडा हाथ में आते ही मैंने उसे हवा में घुमाया और अगले पल मैं वहां से एकदम गायब। सूंड वाले चारों ओर देख ही रहे थे कि तभी अजगर चिल्लाया, वो फिर भाग गया। और फिर उसने गुस्से में अपने मुंह से कुछ मंत्र पढ़कर चारों ओर फूंक मारी। मैंने सोचा बस अब वक्त नहीं बचा। तभी मैंने तेजी से कलाबाजी खाई और गजब की फुर्ती से सूंड वालों की पकड़ से निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खाली भागा, मैंने उड़ते हुए खंजर और डंडा दोनों फिर से अपने हाथ में ले लिए। आसा हाथ में आते ही ये मेरी आंखों में फिर से चमक लौट आई और मैं एक बार फिर उनकी नजरों से गायब हो गया। मगर अजगर ने फौरन मंत्र बड़बड़ाते हुए हर दिशा में फूंक मार दिए और मैं हैरान रह गया। चारों तरफ से दीवारें उठ चुकी थीं, खिड़कियां और दरवाजे सब गायब। अब मैं उसी हाल में बंद था। अजगर की गूंजती आवाज आई, सब फैल जाओ। जैसे ही वो टकराए, पकड़ लो और डंडा छीन लो। और फिर हाल में उथल पुथल मच गई। मैं बचता बचाता इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन अगले ही पल एक और सुंड वाला मेरे हाथ से मारा गया। अब तो सारा हाल गूंजने लगा, चीख पुकार, भगदड़। मैं बिजली की रफ्तार से खंजर चलाता और फौरन अपनी जगह बदल देता। थोड़ी ही देर में मैंने 50 से ज्यादा सुंड वालों को धराशायी कर दिया। अजगर का गुस्सा अब अपने चरम पर था, मगर डंडे की वजह से वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके लोग अब मुझसे डरने लगे थे। तभी अचानक मैं एक सुंड वाले से टकरा गया और उसने बिजली की तेजी से मुझे पकड़ लिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, वो चिल्लाया। लेकिन तभी मैंने खंजर से उसकी सूंड काट डाली और झटके से खुद को छुड़ा लिया। जैसे ही मैं उछलकर अलग हुआ, मेरा डंडा एक और सुंड वाले के जिस्म से टकरा गया और बस वो भी चीख मारते ही भाप बनकर उड़ गया। ये देखकर मैं समझ गया, ये डंडा तो इन सबका काल है। मैंने खंजर वापस लेबादे में रखा और फिर आसा को दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। अब हाल चीखों से गूंज उठा। हर तरफ सिर्फ उड़ती हुई भाप और गिरते हुए शरीर थे और बस चंद मिनटों में सारा हाल साफ हो गया। अब वहां सिर्फ मैं, वो बुत और अजगर बचा था। अजगर अब गुस्से से कांप रहा था। वह चीखा, अब तुम्हारी बारी है, ओ मामूली इंसान।
तुम सिर्फ चिल्ला सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हाल मैंने बंद कर दिया है, अब देखता हूं कब तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हो। मैं उस बंद हाल के कोने में चुपचाप बैठा था, हाथ में वही डंडा जिसे अब तक मैंने जीवन से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, और दिल में बस एक ही सवाल, अब क्या। चारों तरफ दीवारें थीं, हवा भी जैसे बंधी हुई लग रही थी, और सामने वो बुत जिसके चारों ओर वो डरावनी चमक वाला घेरा बना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस जादुई घेरे को कैसे हटाऊं ताकि हीरा निकाल सकूं और इस अजगर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी याद आया, राधिका ने कहा था, बुत पर वार करने से पहले भगवान से प्रार्थना करना और इस डंडे को कभी खुद से अलग मत करना। उस समय मैं शायद ठीक से नहीं समझ पाया था उसकी बात, लेकिन अब जब मौत सांसों के एकदम करीब आ गई थी तो उसका मतलब साफ साफ समझ आ रहा था। मैंने डंडे को अपने लेबादे में छिपाया और उसी कोने में आंखें मूंद कर भगवान से दिल से प्रार्थना करने लगा, ऐसी प्रार्थना जो मैं बचपन से भूल चुका था। शब्द खुद ब खुद मन से निकल रहे थे, जैसे मेरे जीवन की सारी थकान, सारे गुनाह उस प्रार्थना के आंसुओं में घुल रहे हों। और फिर अचानक मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ सब धुंधला हो गया हो, जैसे मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं। वहां एक अंधेरी कोठरी थी और मैं उसके बीचों बीच बैठा था। मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, गाढ़े हरे कपड़े और चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे सूरज खुद उनके माथे पर चमक रहा हो। उनकी आंखों में करुणा नहीं, गुस्सा था, बहुत गहरा गुस्सा। वो बोले, धुरंधर लाल, तू चोर था और ईश्वर ने तुझ पर मेहरबानी कर तुझे एक राजा बना दिया, लेकिन तूने फिर भी चोरी नहीं छोड़ी, उल्टा अपने राज में चोरी को और बढ़ावा दिया। तू भूल गया कि पाप फैलता है और एक दिन वो अपने राजा को भी निगल जाता है। भगवान पवित्र आत्माओं की सुनता है, पापियों की नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। मैं वहीं उनके पैरों में गिर पड़ा और जैसे कोई भटका हुआ बच्चा मां से माफी मांगता है, वैसे ही मैं उस बुजुर्ग से रो रो कर कहने लगा, बाबा, अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ये जीवन अगर मिला तो ना खुद चोरी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। बस भगवान मुझे एक मौका दे दें। मैं देर तक उनके पैरों से लिपटा रहा, आंखें बहती रहीं, दिल कांपता रहा, और फिर उन्होंने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आवाज अब नर्म थी, धुरंधर, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। अब उठ, अपना खंजर उठा और बुत की ओर बढ़, लेकिन याद रख, हर कदम पर भगवान का नाम लेते हुए जाना। तू अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगा। और उसी पल मेरी आंख खुल गई, पसीने से तर, लेकिन मन एकदम साफ और हल्का, जैसे अंदर कोई नया इंसान जागा हो। और फिर बिना एक पल गंवाए मैं उठ खड़ा हुआ, हाथ में खंजर और आंखों में भरोसा। मैं जैसे ही उठा, मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो पुराना धुरंधर नहीं रहा था जो बस चालाकी और चोरी में यकीन रखता था। अब मैं सच्चे भरोसे और हिम्मत से भरा इंसान था। मैंने खंजर कसकर पकड़ लिया, डंगुए को सीने से लगाया और बुत की ओर बढ़ने लगा, जहां अजगर अब भी खड़ा था, गुस्से से कांपता, आंखों में ज्वाला लिए हुए, जैसे किसी जंगली जानवर को पिंजरे में बंद कर दिया हो। मैंने उसे सीधा देखा और कहा, अब तेरी बारी है अजगर। मैं जा रहा हूं उस बुत के पास, तेरे झूठे देवता को खत्म करने। लेकिन शायद मैं भूल गया था कि असली ताकत न इस अजगर की थी, न उस पत्थर के बुत की, बल्कि उस ईश्वर की जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। मैंने बुत के पास पहुंचते ही भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर वार करना शुरू किया। खंजर बुत के माथे पर गड़ा, हीरे की पहली किरच उड़ी, और फिर हर वार के साथ बुत माथे पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। अजगर जमीन पर तड़पने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि पूरी गुफा कांप उठी। वो चीखा, रुक जा, मत कर ऐसा, मैं तुझे दौलत दूंगा, तुझे 7 राजाओं का ताज पहनाऊंगा, बस रुक जा। लेकिन मेरे कान अब इन लालचों के लिए बंद हो चुके थे। फिर अचानक मुझे आवाजें सुनाई दीं, राधिका की, मेरी मां की, मेरे अतीत की। सब कह रहे थे, रुक जा धुरंधर। लेकिन मेरे दिल ने कहा, यह सब भ्रम है, एक आखिरी चाल। और फिर मैंने बिना रुके एक जोरदार वार किया और वही 7 कोनों वाला चमकता हीरा बुत की पेशानी से उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। उसी पल एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिससे जैसे आसमान भी हिल गया हो और पूरी गुफा धुएं से भर गई।
जब धुआं छंटा तो मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मैं सुर्ख रंग के उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। राधिका मेरे पास थी और हमारे पैरों में वो बूढ़ा जहरीला शैतानी अजगर मरा पड़ा था। मेरे हाथ में हीरा चमक रहा था और जादुई डंडा वो कहीं गायब हो चुका था, जैसे उसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी हो। राधिका दौड़कर मुझसे लिपट गई। बधाई हो धुरंधर, तुम जीत गए। मैं मुस्कुराया। नहीं राधिका, ये जीत मेरी नहीं, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं की जीत है। अगर तुमने मुझे रुककर ईश्वर को याद करने का रास्ता ना दिखाया होता तो आज मैं जिंदा ना होता। अब मैं वादा करता हूं, न खुद चोरी करूंगा न किसी को करने दूंगा। जैसे ही राधिका ने मेरा हाथ थामा और वो चमकता हुआ हीरा मेरे सीने के पास धड़कने लगा, मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो राधिका, अब चलें वहां जहां सिर्फ सच्चाई है, जहां सिर्फ मेहनत से कमाया गया हक होता है, मेरे साथ मेरे राज्य में। राधिका की आंखों में चमक थी, पर उसके कदम कुछ ठिठके हुए से लगे। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रही है। हम दोनों धीरे धीरे उस सुर्ख पहाड़ से नीचे उतरने लगे। तभी अचानक एक जानी पहचानी सी गुर्राहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहीं सूंड वाला अजीब व्यक्ति सामने खड़ा था, वो जो पहले मुझे एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले गया था। इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धुरंधर, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने उस हीरे को सही तरीके से हासिल किया है। अब मैं तुम्हारा साया बनकर हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं था, पर इस बार उसकी बातों में कोई चाल नहीं लगी। हम तीनों आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर एक पेड़ के नीचे हमें एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और बालों में वक्त की धूल जमी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे वो आंखें खुलीं, बिल्कुल पारदर्शी, जैसे किसी झील में झांक रहे हों। उसने हीरे की ओर इशारा किया और बोला, ये सिर्फ कोई कीमती पत्थर नहीं है बेटा, ये एक वादा है जो तुम्हें अपने लोगों से निभाना है। इससे अगर चाहो तो सोने बरस सकते हैं या चाहो तो भूखों को रोटी। फर्क इस बात से पड़ता है कि इसका मालिक कौन है। मैंने गर्दन झुका दी। वो बोला, अब चोरी छल कपट की दुनिया पीछे छोड़नी होगी। राजा बनना आसान है, लेकिन राजा रहना उससे भी मुश्किल। अब तुमको सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना है। उसकी बातों ने दिल को कहीं गहराई तक छू लिया। मैंने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और मन ही मन में एक और वादा किया, अब मैं सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से भी राजा बनूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे उसने मेरा इरादा पढ़ लिया हो, और बिना कुछ कहे एक धुंध में गुम हो गया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, अब ये मेरी जिंदगी की दूसरी शुरुआत थी और इस बार मैं किसी और का मोहरा नहीं, अपनी किस्मत का खुद राजा बनने निकला था। जैसे जैसे हम पहाड़ी से नीचे उतरते गए, हवा में गर्मी बढ़ने लगी और रास्ते की धूल जैसे हमारे नए सफर का इम्तिहान ले रही थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था और हमें एक सूखा बेजान सा गांव मिला, जिसके पेड़ मुरझाए हुए थे, कुएं सूखे और लोग वो तो जैसे खुद में से जीवन की आखिरी आस भी छोड़ चुके थे। बच्चे बिल्कुल चुप थे, औरतें पत्थराई आंखों से हमें देख रही थीं और बूढ़े बस जमीन पर लेटे थे, जैसे अब उठने की वजह ही न हो। राधिका ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके आंखों में डर नहीं, ममता थी। उस वक्त मैंने वो हीरा अपनी मुट्ठी में दबाया और मन ही मन कहा, अगर तेरे पास सच में कुछ शक्ति है तो अब दिखा, इस भूख को हरा दे। जैसे ही मैंने हीरे को जमीन पर टिकाया, एक हल्की नीली रोशनी उसकी कोनों से फूटने लगी और फिर आंखों के सामने वो हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कृसूखी जमीन में हरियाली फूट पड़ी, कुएं का पानी ऊपर आने लगा और खेतों में अनाज ऐसे उगाया जैसे सालों से इंतजार कर रहा हो। गांव वालों की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ ने तो मेरे पैर भी छू लिए, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, मैं कोई देवता नहीं हूं भाई, बस इंसान हूं जिसने अपने गलतियों से कुछ सीखा है। लेकिन उसी पल मेरे माथे पर पसीना आने लगा और मेरे दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे इस करिश्मे की कोई कीमत हो और वो कीमत मुझसे वसूली जा रही हो। मेरी सांसें थोड़ी तेज चलने लगीं, जैसे शरीर थक गया हो पर मन शांत था। सूंड वाले ने मेरी तरफ देखा
और हल्के से मुस्कुराया। हर चमत्कार की कीमत होती है। राजा धुरंधर, तुमने कोई पहला अच्छा काम किया है। एक सच्चे राजा की यही पहचान है। उसकी बात सीधी दिल में उतर गई। तभी गांव के एक छोटे बच्चे ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और बोला, महाराज, आप फिर आओगे ना? मैंने उसकी आंखों में झांका और खुद से वादा किया, हाँ, मैं लौटूंगा, हर उस जगह जहां जरूरत होगी, और हीरे की ताकत सिर्फ अच्छे कामों में लगाऊंगा। जैसे ही मैं लंबे सफर के बाद अपने राज्य की सरहद पर पहुंचा, धूल भरे रास्तों, पहरेदारों की बदलती निगाहों और चुप हो चुके बाजारों ने पहली ही झलक में बता दिया कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। वो अपनापन जो कभी हवाओं में घुला करता था, अब जैसे डर और शक में बदल गया था। जब मैं महल के दरवाजे पर पहुंचा, सैनिकों ने मुझे पहचानने से मना कर दिया और मेरे नाम पर हंसी भी उड़ाई। धुरंधर लाल, अरे वो तो अब इतिहास बन चुका है। महल की भारी दीवारों के बीच जैसे ही मैंने अपना पहला कदम रखा, हर पत्थर, हर खंभा मुझे घूरता सा महसूस हुआ, जैसे मेरे अतीत की आवाजें वापस गूंजने लगी हों। धुरंधर चोर है। धुरंधर ने राज्य को चोरों से भर दिया था। लेकिन मैं रुका नहीं, सीधे दरबार में दाखिल हुआ, जहां महामंत्री अपने आलीशान सिंहासन पर बैठा था, जैसे कोई बाज अपनी पकड़ में आए परिंदे को देख रहा हो। मैंने सीधी नजर से उसकी आंखों में झांका और कहा, अब मैं चोरी नहीं करता, अब मैं वो चोर राजा नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं। लेकिन वो हंस पड़ा, जोर से, जैसे मेरी बात कोई मजाक हो। फिर बोला, बदल गए हो तो दरबार की परीक्षा दो। अगर वाकई राजा बनने लायक हो तो अब अपनी सच्चाई सबके सामने साबित करो। और अगले ही पल दरबार के बीचों बीच मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जहां कभी कातिल और गद्दारों को लाया जाता था। आज वहां मैं था। मेरे पुराने गुनाहों की फहरिस्त खोली गई। इसने खजाने से सोना चोरी किया है, राज्य में चोरी के नियम लागू किए हैं, राज नियम तोड़े, अपनी मनमानी की। हर एक आवाज, हर एक इल्जाम मेरे दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें अब झुकी नहीं थीं। मैं सोच रहा था, क्या सच में मेरे अतीत का बोझ इतना भारी है कि मेरा आज का बदलाव किसी को नजर नहीं आ रहा? सामने दरबार में वही लोग बैठे थे जिनके लिए कभी मैंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, और आज वही मेरी नीयत पर सवाल उठा रहे थे। उस पल जैसे पूरा दरबार कुछ पलों को चुप हो गया और मैंने महसूस किया, असली युद्ध तलवार से नहीं, भरोसे से लड़ा जाता है। और मुझे ये जंग जीतनी ही थी, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरे नाम की नहीं थी, मेरी बदलती हुए आत्मा की थी। दरबार की उस भारी हवा में जहां हर कोई मुझे शक की नजर से देख रहा था, वहीं एक अकेला, अजीब सा मगर प्यारा इंसान मेरे पीछे मजबूती से खड़ा था। सूंड वाला बाबा, सिर पर उलझे बाल, कमर से लटकती घंटियों वाली थैली, और हर वक्त जैसे किसी अनदेखे तमाशे की तैयारी में रहता था। हर सीन में उसका अंदाज ही कुछ अलग होता। कभी छड़ी घुमाता, कभी अपनी लंबी नाक के साथ अजीब शक्लें बनाता, और उसी मजाकिया अंदाज में बोला, धुरंधर राजा, ये मुकदमा नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा है, समझे? पहले तो मैं हंस पड़ा, पर फिर उसकी बात भीतर कहीं गूंज गई। उसी ने धीरे से कान में कहा, हीरा यूं ही नहीं मिला तुम्हें। इसकी रोशनी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, सच्चाई भी खोलती है। मेरे हाथों में वो हीरा मानो धड़कने लगा, जैसे समझ गया हो कि अब वक्त है अपनी असली ताकत दिखाने का। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हीरे को हवा में घुमाया, जैसे आसमान में कोई राजसी चक्र घूम रहा हो। पल भर में पूरा दरबार सुनहरा सा चमकने लगा, दीवारों से परछाइयां कांपने लगीं, और तभी महामंत्री के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी उतर आई। हीरे की रोशनी जैसे सीधी उसकी आत्मा में उतर गई हो, और फिर जो सबने देखा उसने सबकी सोच बदल दी। एक के बाद एक सीन प्रकट होने लगे, जैसे दरबार की दीवारें खुद बोल रही हों कि महामंत्री कैसे पीछे से राज्य की संपत्ति बेचता रहा, कैसे उसने एक बार राजा धुरंधर को जहर देने की साजिश भी रची थी, और कैसे मेरी गैर मौजूदगी में उसने पूरे दरबार को अपने जाल में फंसा लिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ सैनिक तो खड़े खड़े कांपने लगे, और महामंत्री का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसके भीतर का अंधेरा हीरे की रोशनी से जलने लगा हो। सूंड वाला बाबा फिर से बोला, देख लिया, सच्चाई को कभी दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता।
उस पल मुझे समझ में आ गया, हीरे की असली ताकत सिर्फ चमक में नहीं, बल्कि अंधेरे को उजागर करने में थी। और जब साथ हो ऐसा दोस्त जो पगला लगता हो लेकिन भीतर से समझदार हो, तो कोई भी चालाक महामंत्री ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। जब पूरे दरबार में हीरे की रोशनी सबकी आंखें खोल चुकी थीं और महामंत्री की असलियत सामने आ चुकी थी, तब भी मैं वहां एकदम चुप खड़ा था। शायद सदमे में या शायद डर में कि इतने सालों बाद लौटकर भी क्या मैं इस जगह का हकदार हूं। तभी दरबार के बीचों बीच एक सुरीली आवाज गूंजी। वह थी राधिका। उसने अपने घूंघट को पीछे किया, आंखों में बेझिझक भरोसा था, और बोली, अगर धुरंधर जैसे इंसान ने खुद को बदल लिया तो यकीन मानिए, ये पूरा राज्य भी बदल सकता है। जो कभी गलती करता था, आज वही सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। राजा बनने के लिए खून में राजघराने की रेखा नहीं, दिल में जनता का दर्द चाहिए, और वो धुरंधर में है। पूरा दरबार जैसे थम गया। सैनिकों की तलवारें एक पल को झुक गईं और लोगों की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी, उम्मीद की। महामंत्री हक्का बक्का खड़ा रह गया और राजा की राजगद्दी एक बार फिर सवालों के घेरे में थी। राधिका आगे बढ़कर बोली, तब भी तो आपने ही कहा था ना कि असली राजा वो होगा जिसे जनता चाहेगी, और जब वो चुनने का वक्त आया था तो सबसे पहले नाम धुरंधर का ही लिया गया था। मेरी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि जब दुनिया सवाल कर रही थी तब राधिका अकेली थी जो जवाब बनकर खड़ी थी। उस दिन मैं समझ गया कि राजा बनना ताज पहनने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से आता है, और राधिका जैसे लोग उस जिम्मेदारी को पहचानते हैं बिना किसी डर के। दरबार में कोई शोर नहीं था, लेकिन हर चेहरा बोल रहा था कि एक नया सवेरा आने वाला है, और शायद वो मेरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां मैं चोर से राजा नहीं, इंसान से उम्मीद बन गया। उसी रात जब राधिका की आवाज से दरबार गूंज उठा था और उम्मीद की एक हल्की किरण लोगों की आंखों में उतर चुकी थी, तभी अंधेरे में एक और साजिश पल रही थी। महामंत्री अपनी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही रात गहराई और महल के दीपकों की लौ मंद होने लगी, गुप्त रास्तों से उसके वफादार सैनिक मेरे कमरे तक पहुंचे। चेहरों पर नकाब, कदमों में सन्नाटा और इरादों में जहर। मैं सोया नहीं था। शायद दिल को कुछ अनहोनी का आभास था, पर जब तक कुछ कर पाता, वो मुझे उठाकर महल के नीचे बने एक पुराने तहखाने में ले गए। एक ऐसा तहखाना जो शायद सदियों से बंद था, जहां न हवा थी न उम्मीद, बस दीवारों से रिश्ती सीलन और जंग लगे जंजीरों की आवाज। मेरे हाथ बांधे गए और वो जाते जाते सिर्फ इतना बोले, अब ना तू बाहर जाएगा ना तेरी सच्चाई। लेकिन किस्मत की बात देखो, उसी अंधेरे में दीवार पर एक अजीब सी आकृति नजर आई। वो हीरे के आकार से मिलती जुलती थी। मैंने अपनी जेब में छिपा हीरा निकाला, और जैसे ही उसे उस आकृति के पास लाया, वो दीवार हल्की सी कांपने लगी और एक नई रोशनी फूटी। मुझे समझ आया कि हीरे का 7वां कोना अभी जागा नहीं है, और जब तक वो सक्रिय नहीं होता, इसकी पूरी शक्ति सामने नहीं आएगी। उस तहखाने में मैं अकेला नहीं था। वो हीरा, वो दीवार और शायद इतिहास की कोई भूली हुई परत भी मेरे साथ थी। उस क्षण मैंने ठान लिया, चाहे जितना अंधेरा हो, जब तक हीरे का आखिरी कोना न चमके, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। तहखाने की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, और उस घुटन भरे सन्नाटे में हीरे ने अचानक अजीब सी रोशनी बिखेरी, न तेज न धीमी, एक ऐसी चमक जो आंखों से ज्यादा दिल को महसूस हो रही थी। मैं जैसे जैसे उस रोशनी के करीब गया, पूरा कमरा बदलने लगा, और फिर जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुला और मैं अपने ही अतीत में उतर गया। मैं खुद को एक छोटे गांव में देखा, नन्हा सा धुरंधर, हाथ में लकड़ी की तलवार, आंखों में सपने और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन वो मासूमियत तब टूटी जब एक दिन मेरे पिता पर झूठा इल्जाम लगा। उन्हें गांव वालों ने चोर कहकर भगा दिया, और तब पहली बार मैंने चोरी की, अपने पिता की सच्चाई साबित करने के लिए। लेकिन वक्त के साथ वो आदत बन गई और मैं सच में चोर बन गया। हीरे की रोशनी ने वो हर पल दिखाया जो मैंने कभी समझा ही नहीं था, और जब 7वां कोना चमका तो मेरे दिल में कुछ पिघल गया। मुझे अब समझ आया, ये हीरा कोई साधारण रत्न नहीं था। ये इंसान के अंदर छिपे पश्चाताप को जगाकर उसे उसके असली रास्ते पर लाने वाला आईना था। उस पल मुझे पहली बार अपने गुनाहों का असली बोझ महसूस हुआ, और उतना ही गहरा एहसास ये भी हुआ कि अगर इंसाफ सचमुच जिंदा है तो शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है।
तहखाने की दीवारें अब बंद नहीं थीं, मैं बदल चुका था और हीरा अब मेरे साथ नहीं, मेरे अंदर था। राजमहल के विशाल प्रांगण में जब मैंने कदम रखा तो जैसे धरती भी थम गई थी। सैनिकों की सांसें रुकी हुई थीं, जनता की नजरें एकटक मेरी ओर थीं और सामने खड़ा था वो महामंत्री, वही जिसने मुझे गुनहगार साबित करने की हर चाल चली, जिसने मेरे बीते कल को मेरी हार बना दिया था। लेकिन उस दिन मेरे हाथ में ना कोई तलवार थी, ना कोई ढाल, बस मेरी आंखों में सच्चाई का विश्वास था और सीने में चमकता वो हीरा जिसने मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया था। महामंत्री ने हंसते हुए कहा, क्या करेगा धुरंधर, हीरे से लड़ाई जीतेगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू साजिशों का योद्धा है, मैं पश्चाताप का। चल, आज देख लेते हैं किसकी ताकत बड़ी है। तभी उसने गुस्से में तलवार घुमाई, लेकिन उसी पल मैंने हीरे को अपने माथे के पास उठाया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सूर्य भी कुछ देर को शर्मा जाए। वो रोशनी महामंत्री की आंखों में चुभी और जैसे ही वो पीछे हटते हुए गिरा, सारा महल सन्नाटे में डूब गया। हीरे की रोशनी ने एक एक करके उसकी सारी करतूतें सबके सामने उजागर कर दी। साजिशें, झूठे दस्तावेज, छिपाई गई गुप्त चिट्ठियां और राजा को धीमा जहर देने की योजना, सब कुछ खुल गया। जनता एक पल को स्तब्ध थी, फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। मैं नहीं जानता वो तालियां मेरे लिए थीं या सच के लिए, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि असली शक्ति तलवार में नहीं, आत्मबल में होती है। और मैं, धुरंधर लाल, जो कभी चोर कहलाया जाता था, अब खुद को एक विजयी इंसान की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि आज मैंने खुद से अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। जब महामंत्री की सच्चाई सबके सामने आ गई तो पूरा दरबार जैसे एक पल को चुप हो गया। फिर राजा की गैर हाजिरी में जनता ने खुद न्याय का निर्णय लिया। वो जनता जो कभी मुझसे डरी रहती थी, अब उसी की आंखों में विश्वास की लौ जल रही थी। कोई चिल्लाया, महामंत्री को दंड दो। किसी ने कहा, उसे राज्य से बाहर फेंको। और तभी बुजुर्ग दरबारी आगे बढ़ा, हाथ उठाकर बोला, अब फैसला जनता का होगा और जनता चाहती है कि धुरंधर को वो मौका मिले जो उससे बचपन में छीन लिया गया था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांप रही थी। मैं, एक चोर जिसे कभी कोई अपने दरबार में खड़ा नहीं होने देता था, आज उसी दरबार में लोगों की नजरों में भरोसे की तरह चमक रहा था। महामंत्री को राज्य से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया और मुझे पूछा गया, क्या तुम तैयार हो उस ताज के लिए? मैंने उस क्षण कोई जयकारा नहीं सुना, कोई गर्व नहीं महसूस किया, बस अंदर से एक संकल्प उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी आंखें जनता से मिलाईं और कहा, अगर तुम मुझे राजा मानने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूं, अब इस राज्य में ना चोरी होगी, ना भूख और ना ही अन्याय। अब यहां का हर नागरिक खुद को सम्मान के लायक महसूस करेगा और जो पहले छूट गए थे उन्हें फिर से उठाया जाएगा। मेरी आवाज गूंज रही थी और लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, भरोसे के, बदलाव के। उस दिन पहली बार लगा कि राजा बनने का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं होता, बल्कि एक पूरी उम्मीद की जिम्मेदारी उठाना होता है। और मैंने वो जिम्मेदारी थाम ली, पूरे दिल से। महल के उस भव्य प्रांगण में, जहां चांदी के दीपक झिलमिला रहे थे और चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, दो ताज रखे थे, एक मेरे लिए और एक राधिका के लिए, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरे हौसले की वजह। मगर जब मैंने उन ताजों को देखा तो दिल ने कहा कि असली राज्य तो सोने चांदी के मुकुट से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होता है। इसलिए मैंने दोनों ताज बड़े प्यार से जमीन पर रख दिए और जोर से कहा, असली राजा वही होगा जो जनता के दिल में राज करे, जो उनके सुख दुख में साथ हो, जो न्याय और प्यार से राज्य चले। तभी उसी महल में सबके सामने राधिका और मेरा विवाह भी हो गया। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ हौसला नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा था। सूंड वाला बाबा, जो हमेशा अपनी मस्ती भरी हंसी के साथ मेरी मदद करता था, जैसे हवा में कहीं गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी महल की दीवारों में गूंजती रही, जैसे कह रही हो, यही तो है असली जीत। उस दिन से राज्य में खुशहाली की नई कहानी शुरू हुई। खेत सोना उगाने लगे, बाजार रंगीन हो गए और लोग फिर से मुस्कुराने लगे। मैंने सीखा कि असली ताज तो दिल का होता है, और जब जनता का दिल जीत लिया तो कोई भी राजा अकेला नहीं होता। यही थी मेरी नई शुरुआत, एक ऐसा सफर जो सिर्फ मेरा नहीं,
पूरे राज्य का था, जहां हर आदमी खुद को राजा समझता था। और मैं, धुरंधर लाल, उस दिन सच में एक न्यायप्रिय, लोगों का अपना राजा बन गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि यहीं आपको मिलेंगी ऐसी ही दिलचस्प, मजेदार और जुबानी कहानियां जो आपको अलग अलग दुनिया में ले जाएंगी, दिलों को छू जाएंगी और आपके दिन को खास बना देंगी। आपके साथ जुड़ने का ये सफर हमेशा यादगार होगा। तो चलिए साथ में चलते हैं और भी अनसुनी कहानियों की दुनिया को तलाशते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले रोमांचक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और सपनों की उड़ान भरते रहिए।